हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। मैं आज आपको निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम चैप्टर की ओर आते हैं। सबसे पहले चैप्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सूत्र की आवश्यकता है। सूत्र, एक ही सूत्र पर पूरा चैप्टर 7.1 आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उस सूत्र को लिखता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो उस दूरी की फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र इसका हो गया फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। मतलब दो गो अक्ष दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। जैसे प्रश्नावली 7.1 में दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? 2,3 4,1। पहला प्रश्न आपका है कि 2,3 4,1। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, सब समझ में अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, मतलब मैं लाइन से बताऊंगा, लेकिन अभी एक क्वेश्चन सबसे ध्यान से बता दो। सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है? सबसे पहले इसको मानना है क्या? x1 और इसको y1, x2 और y2। पहले वाली संख्या की x1, दूसरे वाली संख्या की y1, मतलब x1 y1 x2 y2। अब यहाँ से क्या करना है? अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। दूरी सूत्र बराबर, ओके, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या? तो रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए। अब इस सूत्र पर हम बैठाएंगे x2 कौन है? 4 माइनस x1 कौन है? 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 और y1 क्या है? 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चार में से अगर 2 घटेगा तो क्या होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 घटेगा तो कितना बचेगा? -2, तो -2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पे फिर से इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। तो आ गया 4 और 4 8, रूट 8 का वर्गमूल हो जाता है कितना? 2√2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे आसान भाषा में सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? एक पाई ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करना है? एक पाई खींचना है। इसको मान लेना है a और इसको b, मतलब इन दोनों की बीच की दूरी निकालना है। तो इसको a मान लेते हैं, किसको? -5,7। इसको b मान लेते हैं -1,3। इसको भी ऐसे ही मान लेंगे, इसको a इसको b। ओके, फिर देखो यहाँ पे, अब हम a और b की बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? AB की दूरी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सबसे पहले क्या इसको मानेंगे? x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब हम सूत्र पे बैठाएंगे। पहले तो रूट ले लिया। x2 क्या है? x2 है -1, माइनस है तो माइनस। x1 क्या है? -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +5 डायरेक्ट लिख देते हैं, होल स्क्वायर प्लस। y2 क्या है? 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। y1 क्या है?
7 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर -1 में से अगर 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4, क्योंकि जिसका साइन बड़ा रहता है, जिसका साइन बड़ा रहता है चिन्ह उसका ही होता है। ठीक, तो +5 मतलब प्लस का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि -1 है और ये +5 है, मतलब इसमें से ही घटेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का। मतलब जिस अंक का साइन बड़ा रहेगा वही साइन आगे लगता है। तो 5 में से घटा तो कितना होगा, 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 7 6 5 4, तो किसका साइन बड़ा है, माइनस का ना, क्योंकि -7 तो माइनस आगे लग जाएगा, -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ देखो 4 के स्क्वायर 16, क्योंकि 4 गुने 4 कितना आ जाएगा 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 32 आएगा। 16 16 32, 32 का वर्गमूल होता है क्या, 4√2, क्योंकि 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी बन गया। कितना आसान था, आप लोग समझे कि नहीं समझे? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।